इस दौरान आपको अपनी लिमिट्स भी पता लग जाएंगी कि आप खुद कितने काबिल हैं। जब बहारें चल रही होती हैं, जब हवाएं ठंडी होती हैं, जब फूल खिल रहे होते हैं तो कामयाबियां आ ही रही होती हैं। आप अपनी टेम्पटेशंस, गैर हकीकी चीज़ें, वो जो आपने अपने आप को एक मेकअप किया होता है उसमें से बाहर आते हैं एंड हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ते हैं। वक्त को समझिए, जो अच्छे पहलू हैं उन्हें एंजॉय करिए, जो कमज़ोर पहलू हैं उन्हें रिकवर करने की कोशिश करिए। टाइम हमेशा आपसे यही डिमांड करता है। रात हो जाए तो उस तरह का माहौल अपनाइए। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जून का आखिरी हफ्ता है, एक बड़ी तब्दीली है। पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, 3 हफ्ते पहले मैंने ये बयान कर दिया था कि 29 जून को सैटर्न, द मेजर, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। एक तो आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ डील मेकिंग, 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ फैमिली लाइफ, 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, 5th angle is an angle of some romance and type of relations, and 6th angle का भी representative, that is your physical health। तो अब वो रेट्रोग्रेड होगा। जब रेट्रोग्रेड होगा तो कमज़ोर पड़ेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेशन कमज़ोरी की अलामत माना जाता है। अब आपकी जो डील मेकिंग साइड है उसको आप अपनी ज़हनी काबिलियत से या जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर्स आपके पास मौजूद है उससे आप डील करेंगे। वो जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट पिछले 6 महीनों से आपको फेवर दे रहा था, अब वो 5 महीने अगले रेट्रोग्रेड रहेगा, मिड नवंबर तक। इस दौरान आपको अपनी लिमिट्स भी पता लग जाएंगी कि आप खुद कितने काबिल हैं। जब बहारें चल रही होती हैं, जब हवाएं ठंडी होती हैं, जब फूल खिल रहे होते हैं तो कामयाबियां आ ही रही होती। लेकिन अब जब आपको फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर नहीं होगी एंड उस दौरान आपको डील्स बनानी होंगी, उस दौरान आपको एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी होंगी, उस दौरान आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, उस दौरान आपको एग्ज़ाम्स में से गुजरना होगा, उस दौरान आपको अपने रिलेशंस को टाइम देना होगा, उस दौरान आपको अपनी हेल्थ को कैसे स्टेबल करना है, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना है। सो नाउ आपकी लिमिट्स पता लगेंगी। नाउ आपके एक्सपीरियंसेस रियल जज होंगे कि आप कितने पानी में। सो दिस इज़ अ टाइम जिसमें आप जजमेंट कर सकते हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरूज और जवाल अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि मैं ये जो दिन फेर फेर के लाता हूँ, ये जो रातें, दिन, अरूज, जवाल, गर्मियाँ, सर्दियाँ, ये सब के सब हमारे लिए लेसन्स हैं या नेमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे हम नई तरह, नहीं तो एक ही रूटीन में चलता रहता, अल्लाह ताला हमेशा ही दिन तलू रखते या हमेशा ही रात कर देते, तो फिर क्या होता है, रूटीन सिकनेस क्रिएट करती एंड आपको फिर प्रॉब्लम्स होती। लेकिन कभी अरूज, कभी जवाल, कभी अपनी स्ट्रेंथ से कामयाबियाँ हासिल करना, कभी अल्लाह ताला की नेमतें मुयस्सर आ जाना, ये सब की सब इंसान को अलाइव रखती हैं। दिस इज़ अ फिनोमिना ऑफ लाइफ। सैटर्न की रेट्रोग्रेड होने के बावजूद आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त 11th एंगल पर काम कर रहा है। दैट इज़ सो पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उसका भी आखिरी हफ्ता है 11th एंगल पर। उसने भी 12th एंगल पर चला जाना है, अगले हफ्ते से वो भी कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मरकरी आपके 11th एंगल पर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, it is representative of your powerful plannings, it is representative of your natural skills, it is representative of your some idea making, and it is representative of your accuracy। accuracy क्या कह सकते हैं, प्लान्स में, इन्वेस्टमेंट्स में जो बंदा बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करके करता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। आज अभी इस हफ्ते तक तो पॉजिटिव है, इवन जुलाई की पहली 2-3 तारीखों तक भी पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद फिर ये भी 12th एंगल पर चला जाएगा। वीनस आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, दिस इज़ योर फीलिंग्स, दिस इज़ योर प्लेजर, दिस इज़ योर रोमांस, दिस इज़ योर बिलीव्स एंड दिस इज़ योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी। सो ये अभी पावरफुल है एंड इस पावर की वजह से आप अपने मिशंस के साथ जुड़े रहेंगे। इस पावर की वजह से आपके ताल्लुकात बड़े लोगों से, सीनियर्स या सक्सेसफुल पीपल या जो एज में ज़्यादा हैं उनके साथ अच्छे रहेंगे।
इसकी वजह से आपका लाइफ पार्टनरशिप स्मूथ एंड सिल्की रहेगा। इसकी वजह से आपकी जो फीलिंग्स हैं वो प्लेजेंट रहेंगी, खाना पीना भी अच्छा लगेगा, मौसम भी अच्छे लगेंगे। आपके लिए वीनस सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल साइड, दैट इज़ योर जॉब, दैट इज़ योर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ योर प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स या फिर नई जॉब। ये जॉब का हसूल ही जो अभी तक बेरोज़गार हैं उनके लिए भी जॉब के हसूल। सो वीनस इज़ सो पॉजिटिव। सूरज भी आपके 11th एंगल पर है, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। सूरज अगर पॉजिटिव हो तो इसका एक ही फ़ायदा है, सूरज अगर 12th एंगल पर हो तो इसका एक ही फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि आप अपनी टेम्पटेशंस, गैर हकीकी चीज़ें, वो जो आपने अपने आप को एक मेकअप किया होता है उसमें से बाहर आते हैं एंड हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ते हैं, अपने और पराये की पहचान कर पाते हैं, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श की पहचान कर पाते हैं। जो ये सीज़न भी आपको सिखाएगा। ये 20 जुलाई तक अब आपके 12th एंगल पर रहेगा, फिर ये भी प्लेजेंट हो जाएगा। जुपिटर आपके लिए 10 मई से आपके कैरियर में, दिस इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर 4 मंथ। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम माइंड परफॉर्मेंसेज, सम नॉलेज, सम इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, सम इंट्यूशंस। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट कहते हैं जो इदारों से हम डिग्रियाँ या इदारों से हम कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हैं। इंट्यूशंस कहते हैं जो आपकी इनर सोल, छठी हिस्सा आपको बताती है कि क्या होने वाला है। इन दोनों ही चीज़ों में जुपिटर काम करता है एंड जुपिटर इस वक्त कैरियर में है, तो आपकी ये जो इंट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हैं ये दोनों ही आपको कई तरह के लॉसेस से बचाएंगी एंड कैरियर को अपग्रेड रखेंगे। कैरियर इज़ 60% ऑफ द लाइफ। व्हेन यू आर स्मूथ इन योर कैरियर, सो बहुत सारे कज़िए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। सो ओवरऑल देखा जाए, सो यू आर वेरी गुड विद द शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट में जुपिटर आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको कुछ तो कमी लाएगी। मान लें वो कमी 40% होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए या तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं या फिर कुछ रेमेडीज़ इख्तियार करनी है। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें तो रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करने की हिम्मत नहीं है या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करने के काबिल नहीं रहे, तो फिर आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। येलो सफ़ायर, ओपल, ब्लू टोपाज या फिर ब्लू सफ़ायर भी आप पहन सकते हैं। ब्लू सफ़ायर पर एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ कि बाकी जितने भी मैंने स्टोन्स गिनवाए उनमें सबसे ताकतवर ब्लू सफ़ायर है। नेचुरल अगर आपको ब्लू सफ़ायर मिल जाए श्रीलंका का या साउथ अफ्रीका का, इवन कश्मीर का भी, तो ये आपके लिए काफ़ी अफेक्टिव रहेगा। हमने वैसे ये तीनों ही वैरायटी, साउथ अफ्रीकन भी, श्रीलंकन भी एंड कश्मीरी ब्लू सफ़ायर भी अरेंज कर दिए हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो उस स्टोर से भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो सैटर्न से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें आपको बयान करी, इनके एक तफसीली वीडियो में ऑलरेडी आज से 2 हफ्ते पहले बना चुका हूँ, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के नाम से। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। द लास्ट थिंग, वक्त को समझिए, जो अच्छे पहलू हैं उन्हें इंजॉय करिए, जो कमज़ोर पहलू हैं उन्हें रिकवर करने की कोशिश करिए। टाइम हमेशा आपसे यही डिमांड करता है। रात हो जाए तो उस तरह का माहौल अपनाइए, दिन हो जाए तो उस तरह का माहौल अपनाइए, बहारें आ जाएं तो वो वाली अपनाइए, ख़िज़ा आ जाए तो उस तरह से अपने आप को ढाल लीजिए, तो नुकसान से बच जाएंगे। इसी को टाइम को समझना कहते हैं, वक्त। इसी तरह आपके सामने सामने रवैये बदलता है, आपके सामने सामने तुलुए आफ्ताब होता है, आपके सामने सामने गुरूब आफ्ताब होता है, आपके सामने सामने समर आ जाता है, आपके सामने सामने विंटर आ जाता है। इन चीज़ों को समझ कर ही चलने से आफादियत मिलती है, इनको समझ कर चलने से ही आफियत मिलती है। मेरी कम बातों को अब ज़्यादा समझिए, इतना ही काफ़ी आज के लिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।